कॉकरोचों ने पार्टी बना ली है। कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। हम कॉकरोचों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम गिद्धों और भेड़ियों की बातें कब करेंगे? वही जो इंसान के भेष में घूमते हैं, बिल्कुल 2 हाथ 2 पैर, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन काम भेड़ियों का और गिद्धों का करते हैं। गिद्ध तो फिर भी मरे हुई लाश को नोचते हैं, लेकिन भेड़िए की बड़ी गंदी आदत होती है, वो जिंदा जानवर को नोचने लगता है। जब तक जानवर मरता है तब तक आधा खत्म हो चुका होता है। क्राइम की यह कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। इसको आप गिद्ध कहें, आप इसे भेड़िया कहें, कुत्ते कहें, जो भी कहें, यह आपकी समझ के ऊपर है। और ये कहानी शुरू होती है जब भीलवाड़ा के मंडल अस्पताल के डॉक्टरों ने उस 36 साल के नौजवान की लाश को देखा। नौजवान की लाश को देखा तो उनके होश उड़ गए। पुलिस को बताया गया कि यह सड़क हादसा है, लेकिन जब डॉक्टरों ने लाश की उंगलियों को करीब से देखा तो वहां घिसटने के नहीं बल्कि माचिस से जानबूझकर जलाए जाने के निशान थे। लाइटर से हो सकता है। वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक लाश के साथ की गई वो बर्बरता थी जो उसे एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस हैरान थी, हॉस्पिटल वाले भी हैरान थे, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक लाश का नहीं था, यह मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। इसके पीछे 2 राज्यों में फैला हुआ एक ऐसा गिरोह था जो गरीब और बीमार लोगों को जिंदा रहते हुए मौत के कुएं में धकेलने का काम करता था, और उनके मरने के बाद उनकी लाशों का सौदा। और यह सब किया जा रहा था पूरे सिस्टमैटिक तरीके से, लाखों करोड़ों रुपए का। न फिरौती, न डकैती, न छिनैती, सीधे सीधे मौत का सौदा। एक मजबूर पिता और उसकी बूढ़ी मां की लाचारी का ऐसा शायद फायदा आपने किसी को उठाते हुए नहीं देखा होगा, न कभी सुना होगा। इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कैसे हुआ, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अक्सर हमारे गांव देहात में या आसपास में आपने कभी किसी शराबी को देखा होगा जो बहुत ज्यादा शराब पीता है और एक अजीब सी हालत में रहता है। जैसे ही पैसे मिलते हैं शराब पीने चला जाता है। पैसे नहीं होते तो किसी से मांगने की कोशिश करता है, उधार लेने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका पूरा नेटवर्क खत्म हो जाता है। लोग उससे बचकर निकलने लग जाते हैं और शराबी की बस एक ही तमन्ना होती है कि उसको शराब मिल जाए। अब सोचिए, ऐसे में कोई उस शराबी को कहे कि जितनी शराब पीनी उतनी पियो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है, डेली आओ, पैसे ले जाओ और शराब पियो। तो सोचिए उस आदमी को वो कितना बड़ा अपना मसीहा मानेगा। अक्सर इतने जबरदस्त तरीके से जो शराबी लोग होते हैं उनके माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं। अब कोई माँ बाप को आकर कहे कि आपके लड़के का हम इलाज करा देंगे और इसे कोई सिक्योरिटी गार्ड या किसी फार्म हाउस में गार्डनर की नौकरी दिला देंगे, आपको कुछ पैसे भी मिलते रहेंगे और ये ठीक भी हो जाएगा, सुधर भी जाएगा। अब उसके माँ बाप क्या सोचेंगे? वो तो यही सोचेंगे ना कि यार एक अच्छा काम कर रहे हैं बेचारे। लेकिन हर चीज जो अच्छी दिखती है वो अच्छी हो, ये जरूरी नहीं है। ऐसी ही है हमारी आज की कहानी। इस कहानी को पूरा जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा गुजरात के अहमदाबाद के नरोदा इलाके में। यहां रहता था 36 साल का दीपक। 4 साल पहले दीपक की जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन फिर एक काले साए ने उसे घर पर दस्तक दे दी। उसकी पत्नी की मौत हो गई। पत्नी की जाने के गम में वह अंदर से पूरी तरीके से टूट गया और उसने इस सदमे से बाहर निकलने के लिए शराब का सहारा ले लिया, जो सहारा उसे अंदर ही अंदर खाने लगा और वह शराब का आदी हो गया। घर में बूढ़ी मां और एक 11 साल का बेटा। पूरे परिवार में दीपक अकेला कमाने वाला था, लेकिन शराब की लत और कोई पक्की नौकरी नहीं, दिहाड़ी मजदूरी से कितना ही कमा लेता। घर में दाने दाने के लाले पड़ गए। अत्यधिक शराब पीने की वजह से उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी। वो थोड़ा सा बीमार भी दिखने लगा, क्योंकि वो जीना चाह ही नहीं रहा था। बूढ़ी मां लाचार थी, बेटा लाचार था, बाप खुद लाचार था। बस अपने बेटे के चेहरे को देखकर थोड़ा बहुत वो काम धाम पे चला जाया करता था, लेकिन उसकी जीने की कोई इच्छा नहीं थी। तभी इस टूटे हुए परिवार में कुछ लोग मसीहा बनकर आते हैं, मददगार बनकर आते हैं। ये लोग थे सूरज विश्वास, जो इस गिरोह के सदस्य भी थे। उन्होंने दीपक की इसी कमजोरी और लाचारी को अपनी ढाल बनाया। मां को भी आश्वासन दिया। हर मां हर उम्र में चाहती कि उसके बच्चे सही रास्ते पर आ जाएं। उन्होंने दीपक को अपनी पूरी कंट्रोल में ले लिया। वो दीपक को हर महीने करीब 3,000 सिर्फ शराब पीने के लिए देते थे। डेली पैसे देते थे ताकि वो कभी होश में ना आ सके और जैसा वो कहें वैसा करता रहे।
बूढ़ी माँ को झांसा दिया कि वो दीपक का अच्छा इलाज कराएंगे और उसे राजस्थान में एक अच्छी नौकरी या चौकीदार का काम दिला देंगे। इससे इसकी ये शराब पीने की आदत भी कम हो जाएगी। उधर लड़के को शराब का खुला ऑफर दे दिया। गरीब माँ और बेबस दीपक को लगा कि शायद भगवान ने उनकी सुन ली, लेकिन उन्हें क्या पता था कि लोग मदद के बहाने कुछ और कर रहे हैं, कुछ ऐसा सौदा जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। गिरोह ने दीपक के नाम पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 अलग अलग कंपनियों से इंश्योरेंस कराए, जिसकी कीमत 83 लाख से 1.5 करोड़ रुपए के आसपास थी। और इसकी ईएमआई दीपक नहीं भर रहा था, इसकी ईएमआई भर रहा था वो इन्वेस्टर जो दीपक की जिंदगी और मौत के बीच में अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रहा था। और कब वसूलना था वो आपको भी पता चल जाएगा। अब तारीखों की बात करें तो मई 2024 में यह गिरोह दीपक को इलाज और नौकरी का बहाना बनाकर अहमदाबाद के दूर राजस्थान के सालासर चुरू ले जाता है। सालासर लाकर उसे किसी अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जाता, बल्कि एक बंद कमरे में रखा जाता है, एक एकांत जगह पर रखा जाता है, जहां उसे करीब 15-20 दिनों तक खूब शराब पिलाई जाती है और उसे लगातार भारी मात्रा में शराब पिलाई जाती है। शराबी की आदत होती है कि उसकी शराब उतरने नहीं दो तो वो पीता रहेगा। शराब लगातार पीने से किडनियां जवाब देने लगी, हालत लगातार बिगड़ती गई, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। आखिरकार 25 मई 2024 को दीपक का शरीर जवाब दे देता है और सालासर के उसी कमरे में उसकी मौत हो जाती है, एक प्राकृतिक मौत जो शराब और बीमारी की वजह से हुई थी। लेकिन ट्विस्ट यह है कि दीपक के मरते ही इस गिरोह के चेहरे मातम में नहीं बल्कि लालच की चमक से चमक उठे, क्योंकि उनकी करोड़ों रुपए की लॉटरी का वक्त आ चुका था। जो बीज उन्होंने बोया था, जो फसल उन्होंने बोई थी, उसे काटने का समय आ गया था। मां और बेटे को बुलाया गया, लेकिन बीमारी से हुई मौत पर 1.5 करोड़ का एक्सीडेंटल क्लेम कैसे मिलता? इसके लिए 25 और 26 मई 2024 की दरमियानी रात को इस गिरोह ने दीपक के शव के साथ जो किया और रूह कपा देने वाला है। दीपक की मां आ गई, दीपक का बेटा आ गया। दीपक की मां को कहा, देखो आपका बेटा तो शराबी था, अब हमें तो पता नहीं, हम तो पैसे देते रहे टाइम से, अब ये शराब पीता रहा है, क्या करता रहा, इसकी मौत हो गई है। अगर आप थोड़ा सा हमारा साथ दें तो हम कुछ पैसे दिला सकते हैं। इस फार्म हाउस के मालिक से बात करा के 2-4-5 लाख रुपए आपको दिला सकते हैं अगर आप हमारा साथ दें तो। लेकिन शराब पीने से मरा है ऐसी बात सुन के तो मालिक पैसे देगा नहीं, इसलिए आप एक काम कीजिए कि हम इसको एक थोड़ा सा एक्सीडेंटल दिखा देते हैं कि खेत में काम कर रहा था, करंट वरंट लग गया जिससे इसकी मौत हो गई और वहां से आपको कुछ पैसे भी दिलवा देंगे। अब बूढ़ी मां क्या करती है, खुद बूढ़ी है, 11 साल का पोता है साथ में, तो उसने कहा कि ठीक है जो मिल जाए ठीक है, ये तो मर ही चुका है, इसके साथ जो करना करो, ये जलना ही है इसको। तो वहां पर वो उस लाश के साथ उसे करंट लगाया जाता है, लाइटर से, माचिस से, जिससे भी उसकी उंगलियां जलाई जाती हैं, ताकि ऐसा लगे कि इसने किसी प्लग को हाथ लगाया, वहीं पे उसको शॉक लग गया और इससे उसकी उंगलियां जल गई। उसके बाद उसकी लाश को गाड़ी में लादा, सालासर के सैकड़ों किलोमीटर दूर भीलवाड़ा के मंडल में लेकर आए। रास्ते में एक सुनसान जगह थी जहां पर इन्होंने इस लाश के साथ जो भी काम किया, और सीधे पहुंच गए भीलवाड़ा। शरीर पर कुछ करंट लगने जैसे निशान बनाए जाते हैं, उंगलियों को जलाया जाता है ताकि लगे कि हाँ करंट से जली है, ताकि इस मौत को किसी भी तरीके से एक्सीडेंट दिखाया जा सके। यही उनकी फसल थी। 26 मई 2024 की सुबह ड्राइवर भीखा भाई डालू गाडरी शव को लेकर भीलवाड़ा के मंडल अस्पताल पहुंचे और नाटक करते हैं कि हाईवे पर अभी अभी भयानक एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन डॉक्टर जब लाश को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि एक्सीडेंट में हड्डियां टूटती हैं, खरोंचें आती हैं, घिसटन होती है, लेकिन यहां तो उंगलियां जानबूझकर जलाई हुई प्रतीत होती हैं और शरीर पर घिसटने का एक भी निशान नहीं है। ये कैसा एक्सीडेंट हुआ? अब जो डॉक्टर होते हैं वो रोज ऐसे केस देखते हैं, उनकी एक मसल मेमोरी बनी होती है, वो देखते ही बहुत कुछ पहचान जाते हैं। डॉक्टर ने बिना वक्त गंवाए मंडल पुलिस को फोन किया। पुलिस ने जब ड्राइवर और उसके साथी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उनके कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए, तो कड़ियां अहमदाबाद के मास्टरमाइंड इंश्योरेंस एजेंट सूरज विश्वास से जुड़ गई। सोचिए, उस 26 मई की सुबह डॉक्टर ने जरा से भी लापरवाही दिखाई होती तो क्या दीपक की बूढ़ी मां और उसके 11 साल के बेटे को कभी यह समझ में आता कि उसके पिता के साथ क्या हुआ है? हालांकि उसकी मां दादी को पता था, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि लाश के साथ क्या करने वाले हैं।
उन्हें बस इतना पता था कि हाँ, इसको एक्सीडेंट दिखाने वाले हैं। चंद रुपयों के लिए एक बेबस इंसान को शराब के दलदल में धकेलना और फिर उसकी लाश को नहीं बख्शना, इस घिनौने अपराध के बारे में आप क्या सोचते हैं? इन्हें भेड़िया कहेंगे, गिद्ध कहेंगे या कॉकरोच? किन आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए और क्या सजा मिलनी चाहिए ऐसे आरोपियों को? यदि आपके भी आसपास कोई शराबी आदमी है या किसी की हालत खराब है, कोई बीमार है या तंग हाली में है, तो उसकी कोई अचानक से मदद करने लग जाए तो उस पर नजर रखनी चाहिए आपको। सूरज विश्वास ने उसके बाद जो सच उगना, उसने सबको सन्न कर दिया। उसने बताया कि कोई पहला मामला नहीं है, गिरोह बाकायदा एक डेथ रैकेट चलाता है। सूरज विश्वास ने दीपक जैसे ही 7 और गरीब, बीमार और लाचार लोगों को ढूंढ रखा था और उनके नाम पर 35 फर्जी बीमा पॉलिसियां ले रखी थी। तो बस इन लोगों की मौत का इंतजार कर रहे थे ताकि उन्हें एक्सीडेंट का रूप देकर करोड़ों रुपए ऐंठे जा सके, डकारे जा सके। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त का नहीं मिलता है, न शराब, न पैसा, न खाना। यह बात आपको पल्ले बांध लेनी चाहिए। ये सवाल है कि इस पूरे ग्रोह को खौफनाक खेल के लिए राजस्थान के भीलवाड़ा को ही क्यों चुना? यह भी तो एक वजह है ना, जब गुजरात में यह कांड हुआ था तो वहीं दिखा लेते। भीलवाड़ा क्यों आए? उसके पीछे भी एक और लालच था, कानूनी, आर्थिक, बहुत बड़ा गणित था। राजस्थान में एक्सीडेंट डेथ होने पर सामान्य बीमा राशि के अलावा नियत के तहत 5 लाख का अतिरिक्त मुआवजा भी देती है गवर्नमेंट। और यही एक्स्ट्रा लालच उन्हें भीलवाड़ा लेकर आया, और यही वो पैसे थे जो उसकी मां को देने थे या नहीं देने थे, पर ऐसा कहा उन्होंने। ये लोग इंसान की लाचारी का फायदा उठाकर उसे जिंदा रहते ही लूट रहे थे और मरने के बाद भी लूट रहे थे। सोचिए, जिसे मां भी मददगार समझ रही है, सोचिए जिसे बेटा भी मददगार समझ रहा है, जिसे आसपास के लोग भी मददगार समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसे शराबियों से आस पड़ोस के लोग भी तंग होते हैं। भीलवाड़ा पुलिस ने जब मुस्तैदी दिखाते हुए ड्राइवर भीखाबाई डालू गाडरी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इनके पास ही भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज और बीमा पेपर्स बरामद हुए हैं। पुलिस अभी इस बात की जांच कर रही है कि मई 2024 से पहले इन्होंने और कितने बेबस इंसानों को इसी तरह मौत के घाट उतारा है। मई 2024 से पहले इन्होंने कैसे और कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है, ये अभी भी जानने और तफ्तीश का विषय है। दीपक अपनी जिंदगी की जंग तो 4 साल पहले ही हार गया था, जब उसकी पत्नी की मौत हुई थी। हालांकि उसे हारना नहीं चाहिए था। उस 11 साल के बच्चे के लिए उसे खड़ा होना चाहिए था। क्या कसूर था उसका, जिसने अपने पिता को खो दिया? मां तो पहले ही जा चुकी थी। अपराधियों ने तो दीपक को सिर्फ एक नोट छापने की मशीन के तौर पर देखा। यह केस हमें आगाह करता है कि हमारे आसपास ऐसे भेड़िए घूम रहे हैं, ऐसे गिद्ध घूम रहे हैं, जो आपकी लाचारी को आपका डेथ वारंट बना सकते हैं। सजग रहिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर जरूर कीजिए, और यदि कोई आपका इसी तरह से कोई मददगार बनकर आता है अपने आस पड़ोस में भी, तो उनकी जांच पड़ताल जरूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।